हेलो एंड वेलकम बैक टू द एम्स ट्रेडर। कैसे हो दोस्तों? टाटा मोटर्स के FY23 के Q3 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है और हमने ये टाटा मोटर्स के रिज़ल्ट की फ़ाइल खोल दी है। यहाँ पे December 31st 2022, September 30 2022 और ये लास्ट ईयर का है, December 31 2021. So year on year and quarter on quarter we will डू कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं हम रेवेन्यू पे। ये रेवेन्यू ये सब डिजिट करोड्स में है। तो रेवेन्यू ये क्वार्टर में हुआ है 87,000 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में हुआ था 78,000 करोड़। और उससे पहले ये क्वार्टर यानी कि 2021 में ये ऐसा Q3 का क्वार्टर में हुआ था 71,000 करोड़। और उसके सामने एक्सपेंसेस कितने रहे? एक्सपेंसेस में कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ है 53,000 कॉस्ट मटेरियल है, बट टोटल एक्सपेंस क्या है? 86,000 करोड़। 86,000 टोटल एक्सपेंस है। 82,000 करोड़ प्रीवियस ईयर में था। 73,000 करोड़ ये ईयर में है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होता है? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3,200 करोड़। लास्ट क्वार्टर में ये नेगेटिव में था, 1,700 करोड़ नेगेटिव में था। और उससे पहले के ईयर पे 700 करोड़ माइनस में थे। तो इस बार शानदार रिजल्ट आया है। 3,200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं हम अब सब। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा। प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड 3,000 का प्रॉफिट है। इसमें से टैक्स बात करके एट दी एंड 2,997 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और लास्ट क्वार्टर में 950 करोड़ का नुकसान था, घाटा था कंपनी को। और उससे पहले के ईयर पे सेम क्वार्टर दिसंबर 2021 में कंपनी को 1,500 करोड़ का घाटा था। मानो कि 1,500 करोड़ का घाटा भी अच्छा हो गया और 3,000 करोड़ का प्रॉफिट भी हो गया। बहुत ही शानदार रिजल्ट। कंपनी का EPS देखते हैं। अर्निंग पर शेयर पहली बार 7.7 पॉजिटिव में आया है। लास्ट क्वार्टर में माइनस में 2.5 था। उससे पहले के ईयर में ये दिसंबर वाले क्वार्टर में -4 था। पहली बार पॉजिटिव में आया है 7.7। एंड कंपनी ने अपना डेट भी कम किया है। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के रेवेन्यू और प्रॉफिट किस सेगमेंट से कैसे आए हैं। तो यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स की एनुअल क्वार्टरली रिपोर्ट खोल ली है। जैगुआर लैंड रोवर JLR सेगमेंट से शुरू करते हैं हम रिजल्ट देखना। जैगुआर लैंड रोवर में रिटेल कैटेगरी में लास्ट ईयर 80 करोड़ था और 80 करोड़ था। और दिस साल ये क्वार्टर में 84.8 करोड़ हुआ। ये मानो कि या नहीं, ईयर ऑन ईयर 6% की ग्रोथ। एबिटा देखते हैं तो एबिटा 12% था, अभी भी 12% ही है। सो पैरेलल चल रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव है कंपनी के। तो मार्जिन इम्प्रूव होने के साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है कंपनी का। लास्ट ईयर -9 करोड़ था, इस साल 265 करोड़ हो गया है पॉजिटिव में। और ये कंपनी का परफॉर्मेंस हाईलाइट है। पर गाड़ी कौन सी सेगमेंट से कौन सा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर कितना था और ये साल कितना है। तो रेंज रोवर कैटेगरी से बढ़ोतरी हुई है। 39.9 से 40.7 हुआ है। डिफेंडर स्टार प्रोडक्ट रहा है ये साल। लास्ट ईयर 12.2 की डिमांड थी, ये साल 19.9 हुआ है। मतलब कि डिफेंडर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। डिस्कवरी पे थोड़ा
निराशाजनक रिपोर्ट आया है। 13.6 से 9.7 हुआ है। और जैगुआर में भी थोड़ी स्लगिशनेस है। 14.4 से 14.5 हुआ है। ये पिछले साल से कंपेयर करते हैं 30 साल। ये सब था रिटेल का। अब होलसेल में क्या रिजल्ट आया? होलसेल में 38.6 से 40.2 हुआ है रेंज रोवर का। डिफेंडर में 12.9 से 23.8। ऑसम। डिफेंडर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। 7.7 से 5.6 हुआ है डिस्कवरी में। और 10 ही रहा है जैगुआर की ब्रांड में। मतलब कि डिफेंडर में अच्छी ग्रोथ की वजह से JLR का पूरा ओवरऑल ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन सी कंट्री से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो रिटेल में यूके में बढ़ोतरी हुई है 10.9 से 12.4। नॉर्थ अमेरिका में 18.8 से 23.6। मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में अच्छा बिजनेस शुरू हो चुका है। यूरोप में थोड़ा डाउनफॉल दिख रहा है 15.9 से 15। ये सब रिसेशन की वजह से हो रहा होगा। 1-2 क्वार्टर के बाद यूरोप में भी ग्रोथ शुरू हो जाएगा। चाइना में भी अभी डी ग्रोथ है 23.7 से 21.7। ये भी ग्रो होना शुरू हो चुका होगा अगले क्वार्टर तक, क्योंकि कोविड का इम्पेक्ट अभी ख़त्म हो रहा है चाइना में। एंड ओवरसीज अदर कंट्रीज़ में 10.8 से 12.1। मानो कि ग्रोथ है, पूरे रिपोर्ट में ग्रोथ है। और होलसेल बिजनेस में देखते हैं तो होलसेल बिजनेस में भी यूके का ग्रोथ हो रहा है। यूके में ग्रोथ हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। यूरोप में भी स्लगिशनेस है, वो स्टैगरनेस है। जितना था पहले लास्ट ईयर उतना ही है। चाइना में ग्रोथ हुआ है क्योंकि कोविड लॉकडाउन खुले हैं अभी। और ओवरसीज में भी ग्रोथ हुआ है 11.5 से 13। JLR में पहली दफ़ा पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हुआ है। कितना तो 490 मिलियन पाउंड का 490 मिलियन पाउंड का पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हुआ है। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है ये। अब बात कर लेते हैं बिजनेस अपडेट में इनका रीइमेजिनेशन इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रेटजी चल रहा है। तो 2024 तक फर्स्ट रेंज रोवर आने वाली है फुल्ली इलेक्ट्रिक। 2025 में फर्स्ट जैगुआर आने वाली है फुल्ली इलेक्ट्रिक। एंड 2026 तक छः लैंड रोवर इलेक्ट्रिक आ चुकी होगी। और 2030 तक जैगुआर लैंड रोवर की ऑल प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक हो चुकी होगी। और रेंज रोवर में 60% इलेक्ट्रिक सेल होगी। एंड 2036 तक पूरा 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल होगा। और 2049 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट लेके चल रही है कंपनी। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, ग्रीन एनर्जी तरफ बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर सप्लाई की बात कर ले तो एक्सपेक्टिंग इम्प्रूवमेंट टू कंटिन्यू इन Q4 FY23 एंड बियॉन्ड। मानो इसका मतलब कि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज भी कम हो रही है और सप्लाई भी अच्छे से आ रही है। होलसेल में भी सेमीकंडक्टर्स का वॉल्यूम ग्रो हो रहा है। JLR की स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड कंटिन्यू हो रही है। और रिकॉर्ड बुक देखते हैं तो 2,15,000 यूनिट की रिकॉर्ड बुक जमा है उन लोगों के पास। 2,15,000 कार अभी भी वेटिंग लिस्ट पे है इन जैगुआर लैंड रोवर। उसमें से 74% प्रोडक्ट न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट्स एंड डिफेंडर है। 74% डिफेंडर, रेंज रोवर एंड रेंज रोवर स्पोर्ट्स है। एंड अदर्स में 26% में जैगुआर की प्रोडक्ट्स है। सो अब बात कर लेते हैं टोटल कंसोलिडेटेड टाटा मोटर्स के रिजल्ट पे। सो यहाँ पे FY23 Q3 का रिजल्ट है ये। और JLR कंपोनेंट, टाटा कमर्शियल व्हीकल एंड टाटा पैसेंजर एंड अदर्स में टाटा मोटर्स फाइनेंस आ जाता है। एंड कंसोलिडेटेड ऑल
इस सब का मर्जर कंसोलिडेटेड में आएगा। तो शुरू करते हैं। JLR से 58 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, 58 करोड़ थाउजेंड का रेवेन्यू हुआ है। टाटा कमर्शियल व्हीकल से 16,000 करोड़ का रेवेन्यू है। टाटा पैसेंजर से 11,000 करोड़ का रेवेन्यू है। एंड अदर्स में 1,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। सो टोटल 88,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। उसमें से एक्सपेंसेस बात कर लेते हैं और एबिटा देखते हैं। एबिटा तो JLR में 7,200 करोड़ का एबिटा बन रहा है, पर 1,400 करोड़ का एबिटा टाटा कमर्शियल व्हीकल में है। टाटा पैसेंजर व्हीकल में 808 करोड़ का है और अदर्स में 381 करोड़ का। सो टोटल होता है इस क्वार्टर का टाटा मोटर्स का एबिटा 9,853 करोड़ का प्रॉफिट में है अभी तक। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 2,600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है JLR से। बहुत ही शानदार टर्नओवर हुआ है JLR में। और टाटा कमर्शियल में 938 करोड़, टाटा पैसेंजर में 321 करोड़। टाटा मोटर्स फाइनेंस में नुकसान हुआ है, घाटे में चल रहा है अभी, तो 580 करोड़ का लॉस हुआ है। उसके बावजूद टाटा मोटर्स के टोटल कंसोलिडेटेड ऑल सेगमेंट का प्रॉफिट में है रिजल्ट 3,306 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके बाद अभी टैक्स पे करेगी, सो 3,000 करोड़ का प्रॉफिट मान के चलिए आप। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। सो ये थे टाटा मोटर्स के Q3 FY23 के फाइनेंशियल रिजल्ट। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। कल या परसों 27 जनवरी को ये स्टॉक दिखा सकता है अपसाइड, अपर सर्किट लग सकता है 5 to 8% के, 3 to 5% का अपर सर्किट लग सकता है इसमें। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय, जय हिंद।